हरे कृष्णा, कुंडली दिखाओ में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अगले हफ्ते की रीडिंग की, जो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। और ये जो रीडिंग है ये 28 अगस्त 2023 से लेकर 3 सितंबर 2023 तक वैलिड होगी। दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं पहली राशि की, जो कि है मेष राशि, जिसे एरीज भी बोलते हैं। तो जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि इस हफ्ते कोई भी मैटर हो, सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बहुत केयरफुल रहें, बहुत ध्यान से डिसीजन लें। और डिसीजन लेने का सही तरीका ये है कि कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम हो, उसकी सभी साइडों को अच्छे तरीके से जांचें, परखें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। यही एक एडवाइस है आपके लिए। और मेडिटेशन कीजिए म्यूजिक के साथ। म्यूजिक मेडिटेशन होता है कि जो भी संगीत आपको पसंद है, जो भी म्यूजिक आपको पसंद है, आप उसको सुनिए और सुनते वक्त आप हर वो चीज जो आपकी डिजायर है उसको आप विजुलाइज कीजिए। बहुत अच्छे से आप इसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और जब हम म्यूजिक से मेडिटेशन करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होता है। इस हफ्ते परिवार वालों से और दोस्तों से आपके संबंधों में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और रिलेशनशिप मैटर में मैं यही कह सकती हूँ कि अपने पार्टनर के लिए प्लान या डेट ऑर्गेनाइज कीजिए, उनको बाहर ले जाइए और उनके संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। तो एरीज पीपल के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली राशि है टॉरस। और टॉरस पीपल के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस भी तरीके से आप अपने प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने प्रोफेशन को शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरह अपना काम करते रहें और सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टॉरस पीपल में एक बहुत खासियत होती है कि वो दूसरों को बहुत अच्छे से काउंसिल कर सकते हैं, वो उनका पेन ले सकते हैं। तो आप अपनी इस एबिलिटी का बहुत अच्छा यूज़ कीजिए, अपने आसपास के लोगों पर इनका यूज़ कीजिए, अपने लिए यूज़ कीजिए। आप इसे प्रोफेशनली भी ले सकते हैं और इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। एंड दिल के मामले में या रिलेशनशिप फ्रंट पे मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आप हर्ट हैं, दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर, तो एक तरीका ये है कि या तो उसको दिमाग में ना रखें, खुल के बोले, एक्सप्रेस करें। और अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं तो उसे जाने दें। यही एक बेटर सोल्यूशन है आपके रिलेशनशिप को मेंटेन करने का। तो ये है इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते की प्रिडिक्शन टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए। थैंक यू। अगली रीडिंग है जेमिनाई ज़ोडिएक साइन के लिए। और जो जेमिनाई पीपल हैं वो इस हफ्ते थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हैं, थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं ड्यू टू द ऑनगोइंग सर्कमस्टेंसेस। और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि आपको पता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, आपकी जो भी परेशानी है, वो क्यों है और किस लिए है, और आपको पता है कि वो किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। बस प्रॉब्लम ये है कि आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, आप डर रहे हैं उस चीज़ से डील करने में। तो एडवाइस ये है कि अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी गट को और इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए, डरिए नहीं, आगे बढ़िए, अपने डर को फेस करते हुए अपनी प्रॉब्लम को है सॉल्व कीजिए। यही एक तरीका है। और रिलेशनशिप के मामले में एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जो बहुत पॉजिटिव होगा, जो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। ये बेस्ट पार्ट है, तो इसका सही इस्तेमाल करें। जेमिनाई पीपल के लिए इतना ही। थैंक यू। अगला ज़ोडिएक साइन है कैंसर। और कैंसर वालों को मैं यही बताना चाहूँगी कि सभी की लाइफ में प्रॉब्लम रहती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है, लेकिन प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ के हमको सोचना चाहिए। तो कंसेरियन पीपल के लिए एडवाइस ये है
कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको अपनी सफलता में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने ना दें। अपनी समस्या से ऊपर उठकर सोचें, तो ही आप राइज कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि क्या कहते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है या आपको अभी भी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें। आपको डेफिनेटली अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और आप अपने लिए जो भी सोच रहे हैं, बड़ा सोचें। बड़ा सोचेंगे तभी आप अचीव कर पाएंगे। और इन मैटर ऑफ लव मैं बस यही कह सकती हूँ कि जिन प्रश्नों का उत्तर आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो जो यूनिवर्स है आपके आंसर देगा। आपके इंट्यूशन, थॉट्स और ड्रीम्स के थ्रू आपको करना ये है कि इनको नोट डाउन करना है, ताकि आप एक इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें। तो कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली राशि है लियो। वैसे तो लियो पीपल की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, बट इस हफ्ते आपकी जो इंट्यूशन है बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और ये सही समय है उनको एनहेंस करने का, उनको काम करने का, सो दैट कि आप किसी भी डिसीजन में, किसी भी सिचुएशन में उसका सही इस्तेमाल कर सकें। ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ज़्यादा देर के लिए काम करना आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकालें और वो करें जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप अच्छा फील करें, जिससे आपकी थकावट हटे और आप बेटर फील कर पाएँ। और रिलेशनशिप मैटर में मैं यही कहना चाहूँगी कि सब कुछ ठीक जाएगा, रिलेशनशिप बेटर रहेगा, शांति रहेगी, पीस रहेगा, आप अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो लियो ज़ोडिएक साइन के लिए बस इतना ही। अगला ज़ोडिएक साइन है वर्गो। और वर्गो पीपल को मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना करियर कम्युनिकेशन और आर्ट्स के फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरह के फियर और इनसिक्योरिटीज़ को अपने आप को होल्ड ना करने दें, क्योंकि हमारा डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यू कैन टेक इट एज अ प्रोफेशन एंड यू कैन डू वेल इन इट। एंड आपके आसपास जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको फूड, शेल्टर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज उनके लिए करने वाला कोई नहीं है। और जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अपने कर्मा ही इम्प्रूव कर रहे होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवाइस, आप जो भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते आप जो भी बोले वो सच हो जाए। तो अपने वर्ड्स बहुत सोच समझ कर चूज़ करें। और इन मैटर ऑफ लव मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय लें, थोड़ा इंतज़ार करें और सोच समझ कर ही कोई निर्णय लें। तो ये था वर्गो पीपल के लिए। थैंक यू। अगली राशि है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता मिला जुला रिजल्ट लेकर आएगा। हो सकता है इस हफ्ते आपके कुछ काम ना बने या चीज़ें आपके हिसाब से ना जाएं और आपकी थिंकिंग भी नेगेटिव हो, तो ऐसा ना होने दें, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन में अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। और पॉजिटिव रखने का तरीका है मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव चीज़ें देखें। एक चीज़ बहुत अच्छी है इस बार लिब्रा पीपल के संग, फाइनेंशियली उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, उनको फाइनेंशियल कोई रिक्वायरमेंट है या अगर उनकी कोई ज़रूरत है तो वो पूरी हो जाएगी। और इन दी मैटर ऑफ रिलेशनशिप मैं यही कहना चाहूँगी कि लंबे समय से आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चली आ रही है वो सुलझ जाएगी। और जो लोग नॉन कमिटेड हैं, अनमैरिड हैं, उनको मैरिज प्रपोजल आ सकता है, उनको शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं, उनको लव प्रपोजल भी आ सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का है, तैयार रहिए। और ये है लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए इस हफ्ते की रीडिंग। थैंक यू।
अगली राशि है स्कॉर्पियो। हो सकता है स्कॉर्पियो इस हफ्ते कुछ कंफ्यूजन फील करें, इरिटेबल रहें या डिसीजन लेने में दिक्कत हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थोड़ा समय कहीं अकेले बैठें और मेडिटेट करें कि आपकी ट्रूली डिज़ायर है क्या, एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ। टू गेन क्लैरिटी डू मेडिटेशन ऑल्सो, इट विल हेल्प यू। और तब भी अगर आपको आपकी समस्या का समाधान ना मिले या सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है नहीं हो पा रहा हो, तो किसी एक्सपर्ट और ट्रस्ट वर्दी पर्सन की एडवाइस लें, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि अगर वो आपकी सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। और रिलेशनशिप फ्रंट पे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद को ही नहीं पता कि आप अपने रिलेशनशिप से चाहते क्या हैं। तो पहले तो आपको इसी चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं एम्फेसिस करना होगा कि आप अपने रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, क्योंकि जब आप ये डिसाइड कर पाएंगे तो ही आप अपने रिलेशनशिप में बेटर कर पाएंगे और रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये स्कॉर्पियो पीपल के लिए इस हफ्ते की रीडिंग। थैंक यू। अगला ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने काम करने के तौर तरीक़ों में बदलाव लाएं, आप अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव लाएं, क्योंकि आपकी जो अप्रोच है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी पुराना है। और अगर आप इसी तरह पुराने पैटर्न पर, पुराने थॉट प्रोसेस पर काम करते रहे तो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों ही अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके फादर से आपके इशू चल रहे हैं तो एडवाइजेबल है कि आप उन्हें रिजॉल्व कर लें। और अगर कोई इशू नहीं चल रहा है तो इस हफ्ते अपने फादर से किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट ना करें, उनसे लड़ाई ना करें। अगर वो कुछ बोल दें तो जस्ट लेट इट गो। और इन दी मैटर ऑफ रिलेशनशिप हफ्ता बहुत अच्छा है रिलेशनशिप के लिए। चीज़ें स्मूथ होंगी, शांति होगी रिलेशनशिप में, आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। तो ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। अगला ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर ना हो। उसका रीज़न हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में चल रही हों, बहुत सारी चीज़ों से आप घिरे हुए हों। हमारे ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस भी समटाइम्स हमको इतना ऑक्यूपाइड कर देते हैं कि हम चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो अगर आपको क्लैरिटी गेन करनी है तो पहले आपको जो चाहिए अपनी लाइफ से उसको आप विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करने का मतलब होता है जैसे आप अपने आप को चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, तो जब आप अपने आप को विजुलाइज करें तो अपने आप को सक्सेसफुल विजुलाइज करें। अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो अपने आप को खुश विजुलाइज करें। तो अगर आप अच्छे से विजुलाइज करेंगे तो आप उसे अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप अभी भी परेशान हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो समझदार हो, जो ट्रस्टवर्दी हो। वही आपको हेल्प कर पाएंगे। और इन मैटर ऑफ रिलेशनशिप अगर आप पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे और प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रेजेंट खराब हो जाएगा, और जब प्रेजेंट ठीक नहीं रहेगा तो फ्यूचर तो डेफिनेटली बिल्कुल ही अच्छा नहीं होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पास्ट को छोड़ दें, प्रेजेंट में रहें, तो ही आप अपना फ्यूचर बेटर कर पाएंगे। थैंक यू। अगली ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस, और एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए ये हफ्ता अच्छा है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपके जो रुके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। और ये सही समय है अपने सपनों को पूरा करने का। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होंगे, तो हैव फेथ, पॉजिटिव अप्रोच। और एक एडवाइस है आपके लिए कि अगर आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, अपने मन को रोकिए मत। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन आपके लिए अभी भी रिकमेंडेड है। एंड ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट पास्ट में जो भी गलतियां हो गई हैं उनको लेकर ना बैठें,
उन्हें जाने दें, क्योंकि अगर आप उनको लेकर बैठे रहेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो भी खराब हो सकती है। और सिर्फ इतना याद रखें, नो वन इज परफेक्ट, गलतियां सबसे होती हैं और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश सब जगह होती है। तो ये प्रिडिक्शन है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए इस हफ्ते के लिए। थैंक यू। अगली ज़ोडिएक साइन है पाइसियस। तो पाइसियस वालों के लिए भी ये हफ्ता मिला जुला रहेगा। इस हफ्ते पाइसियस पीपल को बहुत सारी स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत है अपनी लाइफ में एक बदलाव लाने के लिए। जो एक ओल्ड पैटर्न वो फॉलो करते आ रहे हैं उसको चेंज करने के लिए, ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में ग्रोथ कर सकें, अपने ड्रीम्स और डिज़ायर्स को पूरा कर सकें और उनको अपने बिहेवियर में काइंडनेस और कंपैशन भी लाना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस हफ्ते जो एक अच्छी चीज़ पाइसियन पीपल के संग होने वाली है वो ये है कि इस हफ्ते आप का जो ऑरा है काफ़ी मैजिकल रहेगा। तो क्या कहते हैं, आप कुछ भी सोचें, आप कुछ भी विश करें, हो सकता है वो सच हो सकती है। तो आप मिरेकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये हफ्ता आप अपने दोस्तों के संग और अपने परिवार के संग एंजॉय कर सकते हैं। और रिलेशनशिप फ्रंट पे या पर्सनल लाइफ में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपकी पर्सनल लाइफ स्मूथ होगी, पीसफुल होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। तो ये है इस हफ्ते का प्रेडिक्शन पाइसियस ज़ोडिएक साइन के लिए। थैंक यू।